हेलो गाइस, वेलकम टू JMD सावरा इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके सामने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। और आज मैं आपके सामने हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं लेकर आया हूँ। मुख्य विशेषताएं जो एग्ज़ाम का पार्ट बनती है, मैं आपको बिल्कुल विस्तृत रूप से बताऊंगा। आप पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठें और जो जैसे जैसे मैं बताऊं उसको नोट डाउन कर ले। इस वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देखें। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज का पहला टॉपिक है नगर नियोजन। नगर नियोजन का मीनिंग होता है कि जैसे आज के ज़माने को जोड़कर हड़प्पा से जोड़कर देखो, आज हमारा जो है ना नगर नियोजन है, वो जो हड़प्पा सभ्यता थी उससे भी बेटर नहीं है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में आज से 4000 साल पहले जो है ना नगर नियोजन की बात जो होती है वो देखने को मिलती है, जो सबसे बेस्ट है। यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था जो मोहनजोदड़ो से मिलती है। अब जल निकासी की व्यवस्था का मीनिंग क्या है? मतलब अपने घरों से जो गंदा पानी निकालने की जो व्यवस्था आज आप देखते हो नालियों में या कैसे भी आप अपने घर का पानी बाहर निकालते हो, ये चीज़ हमने हड़प्पा से सीखी है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने घरों का गंदा पानी जो बाहर निकालते हैं, नालियों में निकालते थे या सीवर में निकालते थे, उसको जल निकासी की व्यवस्था कहा जाता है। सबसे बेस्ट मोहनजोदड़ो में थी, बाकी अलग अलग हिसाब से थी। मतलब किसी में अच्छी थी तो किसी में और भी अच्छी थी, तो मोहनजोदड़ो का नाम बहुत पहले आते हैं। और बात करते हैं यहाँ की जो रोड थी, जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ की जो रोड होती थी वो सड़कें वो एक दूसरे को ऐसे काटती थी। एक सड़क ऐसे आ रही है तो दूसरी ऐसे जा रही है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता था। और माना जाता है कि जैसे ही हवा चलती थी बहुत तेज़ गति से, तो ये जो सड़कें होती थी अपने आप साफ हो जाया करती थी। ऐसी रोड आज भी हमें देखने को नहीं मिलती है, जो हड़प्पा में देखने को। आज से 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, कि इतनी अच्छी रोड होती थी कि हवा चलते ही अपने आप साफ हो जाया करती थी और वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब एक सड़क ऐसे आ रही है तो दूसरी ऐसे आ रही है, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता था। यहाँ से भी 90 का बनता है, यहाँ से भी 90 का बनता है। तो ये इतनी अच्छी होती थी। ये जो रोड की विशेषता बहुत अच्छी थी और इतिहासकारों ने इसको है ना बड़ा चढ़ा कर बताया है, जो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ के जो कुएँ थे, जो हड़प्पा सभ्यता में नालियाँ मिली है, जो कुएँ मिले हैं, और यहाँ के घर, इन तीनों के बारे में बात करते हैं कि इनके बारे में इतिहासकारों के विचार क्या हैं। जो हड़प्पा सभ्यता में हमें मिले हैं घर, उसके आंगन में एक कुआँ होता था। इस कुएँ के पानी से वो अपने डोमेस्टिक जो कार्य होते थे वो करते थे, जैसे बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, और भी उनके जो घरेलू काम होते थे वो उससे करते थे। और हर एक घर के बीचों बीच में एक कुआं पाया गया है इतिहासकारों के अनुसार। जैसे नालियों की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में नालियाँ घरों के साथ ही बनी होती थी, जो एक है ना ग्रिड पद्धति से बनी होती थी और जिनको पक्की ईंटों की बनी होती थी और एक विशेष प्रकार के पत्थर से ढकी होती थी। जब नालियों को साफ़ किया जाता था तो उस पत्थर को हटाकर उन नालियों को अच्छे ढंग से साफ़ करने के बाद में दोबारा वो पत्थर उनके ऊपर रख दिया जाता था। यहाँ की नालियों की विशेषता बहुत जानी मानी जाती है कि जो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ के होम की। घर, हड़प्पा सभ्यता में जो घर थे वो 1 मंजिला भी थे और 1 से अधिक भी थे। 2-3 मंजिला भी मकान इतिहासकारों को मिले हैं। उनको जो मकान मिले हैं, घर मिले हैं, उनमें एक विंडो होता है जिसको रोशनदान कहते हैं। जैसे आजकल के जितने भी घर होते हैं उनमें विंडो ज़रूर बनाते हैं, जिससे है ना अंदर की हवा या बाहर की हवा आर पार
हो जाए और ऑक्सीजन मिलती रहे। और ये घर कहीं पर पक्की ईंटों के बने हैं, कहीं पर ये कच्ची ईंटों के भी है। जैसे राजस्थान में जो कालीबंगा है वहाँ पर ज़्यादातर कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगर आप इन्हीं टॉपिक को एग्जाम में लिख कर आओगे विस्तृत रूप से, मैं कहता हूँ आपके नंबर कोई भी टीचर नहीं काट सकता। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, हम बात करते कालीबंगा व बनवाली की। बनावली या बनवाली में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी मैंने कहा कि हड़प्पा में जल निकासी व्यवस्था बहुत उत्तम थी, लेकिन यहाँ पर इन दो क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था ही नहीं थी। तो ये यहाँ पर अपने घरों का पानी कैसे निकालते थे, ये जैसे मर्जी करते थे। मतलब कोई भी पानी अपने घर में तो कोई नहीं रखेगा, लेकिन निकालते थे। जो कालीबंगा जो शहर है, यहाँ की जो नाली थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने पॉइंट में लिखा, आप इसको अपनी नोटबुक में अपने हिसाब से नोट बना सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं भवनों का मुख्य जो द्वार होता है, जो गेट होता है, वो रोड पर नहीं बल्कि गलियों के अंदर ओपन होता था। जो आज भी हमें देखने को मिलता है, हमारे जो घर के दरवाजे हैं रोड पे नहीं खुलते, गली के अंदर खुलते। अगर आपका घर रोड पर है तो आप रोड पर ही खोलोगे, लेकिन कुछ मकान गली में होते हैं तो घर गली में ही खुलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हड़प्पाई लोग ईंटों को आग में और मेसोपोटामिया के लोग धूप में उनको पकाते थे। मतलब हड़प्पा के लोग तो ईंटों को उसको मजबूती बनाने के लिए आग में डाल देते थे, लेकिन मेसोपोटामिया के लोग उसको धूप में रख देते थे, जिससे ईंटें मजबूत हो जाती थी। और जो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी हमें जो पौंड कुएँ मिले हैं उनमें वी आकार की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। कौन से आकार की ईंटों का इस्तेमाल, ये एक एग्जाम में पूछा गया था कि जो हड़प्पा में जो कुएँ मिले हैं उनमें कैसी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, वी आकार की ईंटों का। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये बात मैंने 2 वीडियो में बताई है और अब भी बता रहा हूँ। इसलिए यह जो काल जो टाइम पीरियड है इसको आदि ऐतिहासिक काल कहा गया है। जो ये लिपि थी हड़प्पा, ये 1923 में सामने आई थी और इसमें 64 सिंबल थे। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 250 से लेकर 400 तक वर्णमाला थे इसमें, और 64 सिंबल मिले हैं। और 1923 में इतिहासकारों के सामने लिपि आई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, आभूषणों के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषणों का जो वेट होता था उनको तोलने के लिए बाटों का इस्तेमाल करते थे। बाट मतलब बट्टे। आज भी हम सामान लेने जाते हैं तो कुछ दुकानदार बाट का इस्तेमाल करते हैं, बट्टे होते हैं। और जो बाट होते थे ये चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। कौन सा पत्थर है? चर्ट नामक पत्थर। और जो बाटों का जो नंबर होता था 2, 4, 8, 16, 32, मतलब डबल की जो डबल होते थे उसकी डिजिट में नंबर होता था। मतलब ये काफ़ी दूर तक जाता था, काफ़ी हैवी बाट होते थे इनके पास। बात करते हैं मोहरों की। जो हड़प्पा सभ्यता में मोहरें अधिकतर मिली है वो सेल खड़ी पत्थर की भी बनी होती थी। ये मोहरें सेल खड़ी पत्थर की, ये पत्थर की एक वैरायटी है, ये भी एक पत्थर की वैरायटी है, ये भी पत्थर की वैरायटी है, पत्थर से बनी होती थी। और इनका प्रयोग उत्तरी दुर्ग में जाने के लिए या फिर जो पश्चिमी दुर्ग था उस दुर्ग में जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, ऋतिक रोशन के पास जो एक सेल खड़ी पत्थर की जो मोहर थी, जब वो जो पश्चिमी दुर्ग में जाता है तो वहाँ पर वो किसी व्यक्ति को दिखाता है, जब भी उसको एंट्री मिलती है। अगर वो मोहरें नहीं होती थी तो आप उत्तरी दुर्ग में नहीं जा सकते थे। ये मोहरों का बहुत इस्तेमाल होता था जो हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पाई वासी हड्डियों और हाथी के दांत के आभूषण भी पहनते थे। मतलब कुछ अमीर लोग थे जो गोल्ड के पहनते थे और कुछ जो धातु के पहनते थे, लेकिन जो गरीब लोग होते थे वो हड्डियाँ और हाथी के दांतों के आभूषण पहनते थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, मसालों को पीसने के लिए अवतल चक्कियों का प्रयोग किया जाता था। मतलब वो जब वो भोजन करते थे तो भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए भी वो मसालों का इस्तेमाल करते थे, और जिसके भोजन स्वादिष्ट हो जाए और खाने में इंटरेस्ट है उनको। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जो हमारा आजकल का जो स्वास्तिक चिन्ह है, जो हमारा स्वास्तिक चिन्ह है, जो ये ऐसे बनता है, आपने ये चिन्ह ने देखा भी होगा। मतलब किसी फंक्शन पर, दिवाली पर, किसी शुभ काम में
इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी शुरुआत हड़प्पाई लोगों के द्वारा ही की गई थी। सर्वप्रथम ये हड़प्पा से ही मिला है और आज भी इस चिन्ह का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी के लोग मनके पहनने के शौकीन थे। आभूषण जैसे आभूषण पहनते थे, मनके भी पहनते थे और ये मनके का बहुत ज़्यादा व्यापार भी होता था और ये पहनने के शौकीन थे। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया का पहला जुता हुआ खेत राजस्थान में जो शहर मिला है, जो स्थल मिला है कालीबंगा, उससे मिले हैं। मतलब दुनिया का ये पहला ऐसा जुता हुआ स्थान है जहाँ पर उपज मिली है। जैसे कुछ भी 2-4 उपज मिली है। अभी तक हड़प्पा सभ्यता से इतिहासकारों को भी 9 प्रकार की उपजों जो होती थी फसल, उसका ज्ञान हो चुका है। मतलब ये 9 प्रकार की जो उपज थी उसको उगाते थे और उसी से ये अपना काम करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया में जो कपास उगाने का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दिया जाता है वो हड़प्पाई लोगों को दिया जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम कपास की खेती की थी और आज जो कपास है उसकी डिमांड कितनी है आप खुद अंदाज़ा लगा लो। आज जो भी चीज़ हमारे पास है हमने हड़प्पा से ही ज़्यादातर चीज़ को कॉपी किया है। और एक पॉइंट और है, कोटदा से घोड़े की जो हड्डी मिली है उसके अवशेष मिले हैं। मतलब ज़्यादातर स्थल पर घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं। इससे ये बात सामने आती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। मतलब ये जानवर तो इनसे पालते थे बट इनको घोड़े का ज़्यादा उनकी नॉलेज नहीं थी। तो कुछ ही स्थलों से इनको घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये घोड़े के शौकीन थे। मतलब 1-2 स्थानों पर मिलने से कुछ नहीं होता। मतलब ज़्यादातर स्थानों पर घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं। ये आज की जो वीडियो है बस यहीं पर ही स्टॉप होती है। और इस वीडियो में जितनी भी मैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता लेके आया हूँ, अगर कुछ और होगी तो मैं ज़रूर नेक्स्ट पार्ट में इनके स्थल और जो भी कुछ विशेषता बची होगी इम्पोर्टेंट, वो ज़रूर लेकर आऊँगा। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देखें और इन सभी पॉइंट को अपनी नोटबुक में नोट करें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बड़ी मुश्किल से मेहनत से लिखे हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे आगे से आगे ज़रूर बढ़ाएं। अगर जब तक आप नहीं बढ़ाओगे तो मेरे कोचिंग देने से कुछ नहीं होगा। आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट देता हूँ। अगर आपने ही सपोर्ट करना बंद कर दिया तो फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इसे लाइक करें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताएं कि आपको ये वीडियो लगी कैसे। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अगर विशेषताएं कुछ और बची होगी और भी है, मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेकर, मैंने कहा ना हड़प्पा के ऊपर 3, 4, 5 पार्ट जितने बनेंगे मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जब तक हड़प्पा सभ्यता का अंत नहीं हो जाएगा तब तक हम हड़प्पा पर वीडियो बनाते रहेंगे। और ये चैप्टर आसान भले है बट इससे क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। CBSE बोर्ड गवर्नमेंट एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। बस अपनी स्टडी में ध्यान रखो। बाय।